हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिल्वर केमिस्ट्री। तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर में और हम अब करने वाले हैं रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, राइट। तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अंडरगो करते हैं बच्चों रिडक्शन टू फॉर्म 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल्स। अल्डिहाइड अंडरगो करते हैं बच्चों रिडक्शन टू फॉर्म 1 डिग्री अल्कोहल एंड कीटोन्स अंडरगो करते हैं रिडक्शन टू फॉर्म 2 डिग्री अल्कोहल्स। लेट अस से फॉर एग्जांपल, if I am having a primary aldehyde और मैं इसका रिडक्शन करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन हो सकते हैं? चाहे वो हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो LiAlH4 या फिर सोडियम बोरो हाइड्राइड हो, राइट। दिस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड दिस सोडियम बोरो हाइड्राइड NaBH4 कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और ये क्या करते हैं? ये अल्डिहाइड्स को कन्वर्ट कर देते हैं बच्चा 1 डिग्री के एल्कोहल में, राइट। दिस इज 1 डिग्री एल्कोहल। अगर सपोज मेरे पास यहाँ पर कीटोन होता, दिस इज द फॉर्मेट फॉर कीटोन, और मैं इसका रिडक्शन करता। अब रिडक्शन करने के लिए आप या तो रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो या फिर आप कर सकते हो हाइड्रोजनेशन मीनिंग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और जब हाइड्रोजनेशन करोगे तब आप करोगे इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। अब चाहे वो निकिल हो, चाहे वो प्लेटिनम हो, चाहे वो पैलेडियम हो, जब आप कीटोन का रिडक्शन करते हो यानी कि हाइड्रोजनेशन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, तो क्या होता है बच्चा? ये 2 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ये 2 डिग्री, दिस इज अ 2 डिग्री एल्कोहल, राइट। दिस इज अ 2 डिग्री एल्कोहल, ये 2 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे बच्चा। अगले टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। याद रखिए, कोई भी अल्डिहाइड या कोई भी कीटोन ग्रुप हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं टू अ पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन बाय यूजिंग सर्टेन रिएजेंट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक कार्बोनिल ग्रुप है, अब चाहे अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, जब मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा बच्चा, विद जिंक अमलगम क्या होता है? मिक्सचर ऑफ जिंक एंड Hg, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो क्या होगा? ये कार्बोनिल ग्रुप बच्चा, ये कार्बोनिल ग्रुप हमारा कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोकार्बन में, राइट। ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोकार्बन में, राइट, विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। और इस रिएक्शन को एक स्पेशल नाम भी दिया जाता है और बोला जाता है एज क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन एग्जामिनर अक्सर डायरेक्ट पूछ लेता है, तो आपको यही वाली रिएक्शन लिखकर आनी है एज क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, राइट। बात करें अगर हम और कार्बोनिल ग्रुप की, अब चाहे अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, और जब हम इसको ट्रीट करेंगे बच्चा, विद हाइड्रोजीन, याद है मैंने आपको फॉर्मूला बताया था हाइड्रोजीन का, दैट इज NH2NH2। तो क्या होता है बच्चा? द लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन, ये अटैक करता है इस कार्बोनिल कार्बन पे और यहां से वाटर एलिमिनेट हो जाता है एंड ये पीस कार्बन सिंगल बॉन्ड और ये नाइट्रोजन जाके अटैच हो जाता है इस कार्बन से नाइट्रोजन एज NH2, राइट। अब जब हम इस कंपाउंड को फर्दर रिएक्ट कराएंगे बच्चा विद KOH एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल, यहां लिख देता हूं इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो क्या होगा बच्चा? यहां से नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, एंड हमको क्या मिल जाएगा? एज बाय प्रोडक्ट एज वाटर, राइट। और इस रिएक्शन को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज वोल्फ किश्नर रिएक्शन, राइट। तो ये भी एक नेम रिएक्शन है। अब देखिए इसी टॉपिक से एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है जो कि यहां लिखा हुआ है, दिस इज अ कीटोन। ये देखिए बेंजीन रिंग पे OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CH2C डबल बॉन्ड OCH3। यहां उसने एग्जामिनर ने क्वेश्चन मार्क लगा कर दिया था कि यहां पर आप कौन सा रिएजेंट यूज करोगे। तो देखो यहां पर प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? OH एज इट इज रहा है, देन CH2 सिर्फ हुआ क्या है? ये कार्बोनिल पार्ट कन्वर्ट हो गया है हाइड्रोकार्बन में और ये CH3 एज इट इज रहा है। अब तो सवाल आता है कि यहां पर हम क्लेमेंसन रिएजेंट यूज करें या फिर ये वाला रिएजेंट यूज करें, राइट। दिस इज व्हाट, यहां पे क्या निकल गया था? वाटर। यहां पर ये इसको हम बोलते हैं एज वोल्फ किश्नर रिएजेंट। तो भैया आपका आंसर यहां पर आएगा NH2
NH2, KOH एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप अगर यहां ध्यान से देखो तो इस रिएजेंट ने OH को बिल्कुल नहीं छेड़ा है। OH एज इट इज का उठ के एज इट इज यहां आ गया है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि बच्चे ये जो OH होता है ये एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप होता है। ये एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप होता है। अगर मैं इंस्टेड ऑफ वोल्फ किश्नर रिएजेंट यहां पर यूज करता क्लेमेंसन रिएजेंट तो क्या होता? ये OH किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाता। इसीलिए मैंने यहां क्लेमेंसन रिएजेंट यूज नहीं करा है। मैंने क्या यूज करा है यहाँ पे? वोल्फ किश्नर रिएजेंट। क्योंकि OH क्या है? एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप है। अगर मैं इसको रिएक्ट कराता विद क्लेमेंसियन रिएजेंट तो ये क्या करता? क्लेमेंसियन रिएजेंट इसको प्रोटोनेटेड कर देता और प्रोटोनेटेड करने के बाद इसको कन्वर्ट कर देता किसी और सब्सटेंस में, राइट? और अगर यहां होता कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप, यहां अगर कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप होता इंस्टेड ऑफ OH तो हम जाते क्लेमेंसन रिएजेंट के लिए, राइट? बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की। तो आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि जो अल्डिहाइड्स होता है बच्चा, हमारे पास जो अल्डिहाइड्स होते हैं वो आसानी से ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब चाहे आप उसके लिए यूज करो कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7 या फिर आप यूज कर सकते हो HNO3, राइट? ये सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आसानी से अल्डिहाइड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। या फिर इंस्टेड आप कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो फॉर कन्वर्टिंग अल्डिहाइड्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं आपके पास? हो सकता है फेलिंग सॉल्यूशन। आपके पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है टॉलेंस रिएजेंट, या फिर आपके पास हो सकता है बच्चा बेनेडिक्ट रिएजेंट, या फिर आप यूज कर सकते हो बच्चा स्किफ्स रिएजेंट, राइट? ये सारे के सारे सभी एग्जांपल है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। इनमें से कोई भी आसानी से अल्डिहाइड को कन्वर्ट कर सकता है बच्चा, अल्डिहाइड को कन्वर्ट कर सकता है किसमें? इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन कीटोन्स पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क नहीं करते। दे डू नॉट वर्क फॉर कीटोन्स। ये कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं कीटोन्स को इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपको कीटोन्स को कन्वर्ट करना है यानी कि ऑक्सीडाइज करा के कन्वर्ट कराना है किसमें? इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ड्रास्टिक कंडीशन, बहुत ज्यादा विग्रस कंडीशंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा फॉर कन्वर्टिंग कीटोन्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? और जब आप ड्रास्टिक कंडीशंस यूज करोगे लाइक हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपको मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए मेरे पास एक एग्जांपल है ये कीटोन का, दिस इज प्रोपेनॉन या फिर इसको एसीटोन भी बोल सकते हैं, राइट? जब आप इसको ट्रीट करोगे बच्चा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, राइट? तो क्या होगा बच्चा? आपको मिक्सचर ऑफ एट हाई टेम्परेचर, तो आपको क्या करना है? मिक्सचर ऑफ अल्डिहाइड मिलने वाला है, राइट? सपोज मैं क्या कर रहा हूं, इसको कार्बन नंबर 1 लिख रहा हूं, इसको कार्बन नंबर 2 लिख रहा हूं और इसको कार्बन नंबर 3 लिख रहा हूं, राइट? तो ये हमारा एक कीटोन है। ध्यान रखो जब भी कीटोन को कन्वर्ट कर रहे हो कार्बोक्सिलिक एसिड में तो आपको करना क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है प्लस हार्श कंडीशंस यानी कि एलिवेटेड, बहुत ज्यादा एलिवेटेड टेम्परेचर यूज करना है। तो क्या होगा? आपको मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और याद रखना प्रोडक्ट बनाते वक्त आपको फॉलो करना पड़ेगा पॉपऑफ्स रूल। कौन सा रूल? पॉपऑफ्स रूल। पॉपऑफ्स रूल कहता है बच्चा जब भी कीटोन ऑक्सीडेशन अंडरगो करते हैं तो द बॉन्ड ऑन ईदर साइड ऑफ दिस कार्बोनिल कार्बन ब्रेक्स, टूटता है और हमको मिक्सचर ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। फिर से बता रहा हूं, पॉपऑफ रूल हमसे कहता है बच्चा कि जब कीटोन अंडरगो करते हैं ऑक्सीडेशन, तो जो बॉन्ड होता है ऑन ईदर साइड ऑफ कार्बोनिल कार्बन वो ब्रेक करता है और हमको मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस वाज कार्बन नंबर 1, तो पहले बॉन्ड टूटेगा यहां से और हमको मिल जाएगा एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कौन होता है? HCOOH, राइट। और यहां दूसरा वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा हमको दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज CH3COOH। अब जरूरी थोड़ी ना है कि ये वाला ही बॉन्ड टूटे, बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन 2 वाला ही बॉन्ड टूटे। ऐसा भी तो हो सकता था कि कार्बन 2 और कार्बन 3 वाला बॉन्ड टूटे, कार्बन 2 और कार्बन 3 वाला बॉन्ड टूटता तभी भी आपको यही प्रोडक्ट मिलने वाले थे। ठीक है, इसको एक डिफरेंट एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक CH3, दो कार्बन, तीन कार्बन, 4 5 6 कार्बन, राइट। तीसरे पे लगा देते हैं हम डबल बॉन्ड और हमारे पास यहाँ इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए सारे हाइड्रोजन फिल कर देते हैं। और अब हम क्या करने वाले हैं बच्चा? अब हम इसका करने वाले हैं ऑक्सीडेशन, राइट। किसके प्रेजेंस में होगा कीटोन का ऑक्सीडेशन? अगेन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस अ लॉट ऑफ टेम्परेचर, K2 Cr2 O7 एंड H पॉजिटिव, राइट, डेल्टा। अब देखिए होता क्या है, अगेन मैंने कहा ना, जब आप कीटोन का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने वाला है। तो हमने पढ़ रखा है कि जब कीटोन अंडरगो करेंगे ऑक्सीडेशन तो क्या होगा? द बॉन्ड ऑन ईदर साइड ऑफ दिस कार्बोनिल कार्बन, ये कार्बोनिल कार्बन है ना, तो इसके आजू बाजू वाला बॉन्ड टूटेगा। तो पहला जो ब्रेकेज होगा वो कहां होगा? बिटवीन कार्बन 2 एंड कार्बन 3। अब यहां देखिए ध्यान से, ये वाला कार्बन 2 टूटेगा एंड ये वाला कार्बन 3 अलग टूट के एक अलग पीस बन जाएगा। ये वाला कन्वर्ट हो जाएगा दो कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में, दैट इज CH3COOH। और यहां कितने कार्बन बचे? 1 2 3 4, और ये बन जाएगा 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3 CH2 CH2 और COOH। अब जरूरी थोड़ी ना है कि यही वाला बॉन्ड टूटे, बिटवीन कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 वाला बॉन्ड भी तो टूट सकता था। तो हमको क्या मिलता? अगेन मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता। पहला पीस ये 3 कार्बन का है तो 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने वाला है हमको, CH3 CH2 COOH प्लस ये इधर कितने कार्बन बचे? अब अगर हमने जब बॉन्ड तोड़ा था बिटवीन कौन सा वाला? C3 कार्बन नंबर 3 के बीच एंड कार्बन नंबर 4 के बीच वाला बॉन्ड, तो हमको एक प्रोडक्ट ये मिला और एक 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट ये मिला, दैट इज CH3 CH2 COOH। तो इसी तरीके से आपको मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने वाला है जब आप कीटोन्स का क्या कराओगे बच्चा? जब आप कीटोन्स का ऑक्सीडेशन कराओगे, राइट। अब एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास होने वाला था 5 कार्बन वाला मेंबर, जैसे कि फॉर एग्जांपल CH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, और मैं यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देता हूं, बाकी हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी कर देता हूं और मैं इसका कराने वाला हूं बच्चा अब ऑक्सीडेशन। अगर आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो आप यूज करोगे एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि होता है KMnO4 इन, और अल्कलाइन है तो मैंने OH डाल दिया है, एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 H प्लस। तो क्या होगा बच्चा? द बॉन्ड ऑन ईदर साइड ऑफ दिस कार्बोनिल कार्बन वो टूट जाएगा। चलो इसको नंबरिंग देते हैं कार्बन को, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। तो कार्बोनिल के आजू बाजू वाला बॉन्ड, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3, ये ब्रेक करेगा एंड हमको मिलेगा एक 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड और एक 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लिख सकते हैं CH3 COOH प्लस एक 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 CH2 COOH। अब ऐसा जरूरी थोड़ी ना था कि यहां कार्बोनिल कार्बन वाला 2 कार्बन नंबर और 3 कार्बन वाला बॉन्ड टूटे, ये 3 और 4 वाला भी तो टूट सकता था। तो हमको मिलता है एक 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड और एक 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज CH3 CH2 COOH प्लस और एक 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज CH3 COOH। तो this is how you can do oxidation reactions of aldehydes and ketones by following Popoff's rule, right?